ज्यादा सर हमको बच्चा चाहिए, हमको बच्चा चाहिए। शादी कब हुई थी आप? ज्यादा सर हमको बच्चा चाहिए, हमको बच्चा चाहिए। शादी कब हुई थी आप? चलती फिरती हुई आंखों से आजाद देखी है मैंने, जन्नत तो नहीं देखी पर माँ देखी है। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताविस, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। माँ को किसी भी परिभाषा में अगर आप चाहें तो परिभाषा एक माँ को नहीं दिया जा सकता, परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि माँ माँ होती है। माँ वो है जो कोई अन्य हो ही नहीं सकता। मां को कोई परिभाषा दिया ही नहीं जा सकता। एक ऐसा शब्द जो सिर्फ मां कह देने से ही सब कुछ मिल जाता है, वो है मां। मुद्दे की बात यह है कि पहले ही आपने चीख पुकार सुन ली है तो आपने ये भी सोच ही लिया होगा कि कुछ ऐसा हुआ है जहां चीख पुकार सुनाई दे रही है तो घटना कुछ बड़ी होगी। बेशक बड़ी घटना है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले की अस्पताल का, जो कि सरकारी अस्पताल अभी भी तब्दील है, जहां लोग आते हैं जिंदा और जाते हैं मुर्दा। हालांकि हॉस्पिटल में ऐसा ही होता है, हमेशा लोग सिर्फ ये देखने आते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि कभी जिंदगी लेने आते हैं तो लोग मौत लेके चले जाते हैं। ऐसा ही एक मामला देखने को मिला जहां कुटहा वार्ड क्रमांक 14 की एक महिला गुड़िया प्रजापति अपने बच्चे की डिलीवरी के लिए जिला चिकित्सालय 28 नवंबर को सुबह 10 बजे पहुंचती है। डॉक्टर जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं। जांच के बाद यह पता चलता है कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हैं। डॉक्टर ने उसका चर्चा ही छोड़ दिया। अब सारी चीजें नर्स संभालने पर तुल गई। अब आखिर में नर्स ही देखेंगी, क्योंकि मेरे जानकारी के मुताबिक, या फिर ये कहूं कि सिविल सर्जन दीपा इसरानी से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि डॉक्टर की क्या जरूरत है, डिलीवरी हमारी नर्स भी करवा सकती हैं। नॉर्मल डिलीवरी थी, कोई ऑपरेशन नहीं। लेकिन ये कैसा नॉर्मल डिलीवरी कि बच्चे की जान चली गई। एक मां तड़पती रही और वो दर्द जो है आप भी अगर महसूस कर सकते हैं तो कर लीजिए। और आज पहले ही मैं कह चुका हूं कि जब तक आम जनता आवाज नहीं उठाएगी तब तक नेता तो सिर्फ अपने भले की बात करते हैं। जब वोट बैंक की राजनीति आएगी तो वो भी थोड़ा सा चिल्लम कर लेंगे। लेकिन आखिर में जिला अस्पताल की व्यवस्था कब सुधरेगी, इस पर भी एक बड़ा सवाल पनपता है, उठता है। लेकिन ये अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल कितना भी उठता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिविल सर्जन से बात करने के बाद पता चला कि आखिर में पूरी कहानी क्या थी। वारदात अब हम पूरा आपको बताएंगे। घटना कुछ इस तरीके से है कि महिला 28 नवंबर को सुबह 10 बजे पहुंचती है। अब इसके बाद उसका डिलीवरी की जब बात आती है तो यह कहा गया कि आज ही शाम तक लगभग डिलीवरी हो जाएगी। डॉक्टर के मुताबिक 4 बजे तक डिलीवरी होना था, लेकिन कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था। घटना कुछ इस तरीके से हुई कि आखिर में जरूरत पड़ी जब डॉक्टर की, तो डॉक्टर नहीं सिर्फ नर्सों से काम चलाना पड़ा। नर्सों के द्वारा डिलीवरी करवाई गई गुड़िया प्रजापति की। 4 बजे के आसपास डिलीवरी हो जाती है, लेकिन कुछ डिलीवरी के दौरान ऐसा घटना घटी जिसके वजह से, इस घटना की वजह से बच्चे की मौत हो जाती है। हालांकि इसे छुपाने की काफी कोशिश की गई, लेकिन 2 दिनों तक ही इसे छुपाया जा सका। इसके बाद बच्चे को कांच से निकाल के आखिर में देना पड़ा, क्योंकि सांसें तो वो पहले ही तोड़ चुका था। आइए जानते हैं कि आखिर में महिला यानी कि जिसका बच्चा है वो माँ जो है क्या कहती है। आपको कब एडमिट किया गया था? परसों में 28 तारीख को। जी। कितने बजे? 11 बजे। डिलीवरी कब हुई? 4 साढ़े 4 बजे हुई। 4:30 बजे। जी।
और ये घटना कैसे घटी? ये घटना ऐसे घटी सर, हमारे अगल बगल में कोई नहीं था, एक सिस्टर थी और हम बुला रहे थे कि हमारे साथी लोग को बुला दो, हमारे दड़ी दड़ पीड़ा रही है, बुला दो। सबको बाहर कर दी। हम पानी मांग रहे थे, पानी बाहर तड़प रहे थे, हमको पानी दे दो तो नहीं दी। बोलती है तुमको बच्चा उबाना है कि उसको उबाना है। हम कुछ नहीं बोले सर। जब अच्छा पीड़ा आई हाथ, वो एक सिस्टर थी, पानी फोड़ के कैतिक हो गई और बच्चा मचका गया। बच्चे के सिर में यहीं पे लग गया। ये नॉर्मल डिलीवरी थी? हाँ नॉर्मल डिलीवरी थी, कुछ नहीं करी है। डॉक्टर ने किया था? डॉक्टर ने, सिस्टर ने किया जी। फिर बच्चा कैसे गिर गया? बच्चा फिटका गया, कोई नहीं हाथ में लिया, के पकड़ के रहा ही नहीं भी। अगल बगल कोई नहीं रहा। हम बोलते थे कि हमारे साथी लोग को बुला दो, तो बोली कि हम हैं तो तुमको हुबाना है कि साथी लोग को हुबाना है। दूरी खड़ी रही। अब जब बच्चा फट गया तो बोलते हैं हम ड्रेस अपना गंदा कर ले, हम अपने ड्रेस गंदा कर ले, हम क्या करें। नर्स का नाम पता है आपको? नाम नहीं पता है भैया। कितनी नर्स मौजूद थी उस टाइम पर? बहुत सारी थी। आपका क्या नाम? हमारा नाम गुड़िया प्रजापति। कब एडमिट हुई? परसों। का नाम क्या है? रावेंद्र प्रजापति। क्या उम्र होगी आपकी? हमारी उम्र हो गई 23 साल। ये घटना घटने के बाद आपने पुलिस को सूचना दिया? नहीं दिया सर। नहीं दिया? आज हमने पाया सूचना, परसों शीशा में पैक कर लिया। हम बोलते थे कि हमको दिखा दो, कोई नहीं दिखाया। अब क्या चाहती हैं आप? हम चाहते सर, हमको बच्चा चाहिए, हमको बच्चा चाहिए। शादी कब हुई थी आपकी? हमारी शादी हुई थी 11 साल हो गया। पहला बच्चा है आपका? नहीं, चौथा बच्चा है सर। 3 बच्चा हमारे सही है, घर में है। चौथा बच्चा है। नॉर्मल हुए थे, सब नॉर्मल हुए थे सर। ये नॉर्मल है, ठीक है। रिपोर्ट के मुताबिक सीधे तौर पे आरोप लगाया जा रहा है कि महिला का कहना यह है कि नर्स ने सिर्फ कपड़े उसके गंदे हो जाते इसलिए बच्चे को मरने के लिए छोड़ दिया और हाथ से बच्चा गिर जाता है, जिसके बाद बच्चे के सर पे चोट लग जाती है। बगल में हमारे इस टाइम पर आप वीडियो देख रहे हैं, लेकिन इस वीडियो का कहने का मतलब यह है, ब्लर आपको दिखाई दे रहा होगा, स्पष्ट नहीं होगा, लेकिन ये दिखाना काफी मुश्किल है क्योंकि हम नहीं देख पा रहे। तो ये वायलेंट का एक नोटिफिकेशन भी आ जाएगा अगर मैंने इसे ब्लर नहीं किया तो। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि इस पर हमने जब एक अधिकारी से जब बात करने की कोशिश की, सिविल सर्जन से, तो उनके द्वारा साफ तौर पे कह दिया गया कि हमें पता ही नहीं, मुझे खबर ही नहीं कि मेरे अस्पताल में कुछ ऐसा भी हुआ है। जबकि सुबह से ही ये पूरा परिवार परेशान था, लगातार सबको लेकर के लगभग घंटों तक इंतजार करते रहे और इसके बाद ले जाके सबको प्रवाह डाले। लेकिन मुद्दे की बात तो ये थी कि परिवार इतना भला कि उनके द्वारा सिर्फ एक ही आवाज लगाई गई, वरना अगर कोई शिक्षित होता तो कुछ और भी कर सकता था। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि जिला अस्पताल में जिस तरीके से ये घटना घटी है, इस पर कोई पुलिस प्रशासन का एक्शन भी नहीं है, क्योंकि घटना तो घट गई लेकिन इनके द्वारा कोई शिकायत भी नहीं करवाई गई, क्योंकि इनको मालूम ही नहीं था कि अगर एक बच्चा अगर मर जाए तो उसका पीएम भी करवाना होगा या फिर मुझे हॉस्पिटल चौकी में रिपोर्ट भी लिखानी पड़ेगी। इस तरीके से ये कोई रिपोर्ट भी नहीं लिखा पाए और बाद में जब इन्हें पता चला तब तक बच्चे को प्रवाह चुके थे। मुद्दे की बात यह है कि अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति हो, अशिक्षित व्यक्ति हो, शिक्षित ना हो, तो उसके साथ क्या दशा होती है आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर में जो 9 महीने तक माँ बच्चे को संभाल कर रखती है अपने पेट में, वही वक्त आने पर नर्सों के शिकार बन जाते हैं। वो भ्रूण, वो बच्चे, जो डिलीवरी इस तरीके से हो जाती है। आइए देखते हैं आखिर में सिविल सर्जन दीपा इसरानी का क्या कहना है। मैम, आपके हॉस्पिटल में एक भ्रूण का ऐसा मामला सामने आया है जो डिलीवरी के बाद देखा जा रहा है कि मृत अवस्था में बच्चे को परिजनों को सौंपा जा रहा है। क्या पूरा मामला है? ये अभी जानकारी हुई है कि कोई गुड़िया प्रजापति का है बेबी, तो अभी जानकारी हुई, हम देखते हैं उसमें कि क्या कहाँ किस लेवल में दिक्कत हुई है, तो हम उसको जांच करके फिर हम उसकी चर्चा करेंगे। है कि डॉक्टर मौजूद नहीं थे, सिर्फ नर्सों के द्वारा ऑपरेशन ये नॉर्मल डिलीवरी करवाई गई, लेकिन
कुछ ऐसी स्थिति थी कि पानी वगैरह फटा जिसकी वजह से वो ऐसी दशा बनी? नहीं, पानी फटना तो सामान्य बात है और नॉर्मल प्रसव है तो हमारे सारे स्टाफ ट्रेंड हैं, नॉर्मल प्रसव कराते हैं और डॉक्टर भी आसपास उपस्थित रहते हैं। बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर इस पर्टिकुलर केस है तो हम उसको जांच करके इसमें देखते हैं कि कहाँ गलती हुई है या चूक हुई है। इस पर किस तरीके की कार्यवाही की जाएगी मैम? जांच कराते हैं। आखिर में हम ही नहीं, इस पूरे हॉस्पिटल व्यवस्था की अगर बात की जाए तो लगातार व्यवस्था पर सवाल तरंग न्यूज ही नहीं कई चैनल उठाते रहते हैं, लेकिन मजाल है कि कोई कलेक्टर या कोई अन्य अधिकारी इस पर गौर करे और देख ले। सही तौर पर अगर देखा जाए तो सांसद और जिले के विधायक की अगर बात की जाए, विधानसभा सीधी के रीति पाठक की तो हमेशा से उनका आना जाना तो रहता है, लेकिन आज तक कोई एक्शन कहीं पर भी नहीं देखा गया, ना कलेक्टर के द्वारा, ना जनता के उन प्रतिनिधि के द्वारा जिनको जनता ने चुना है। क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स पर आपके लिए खाली है। कुछ अगर बोलना हो तो बोलें, शेयर करना हो तो खबर को शेयर जरूर करिएगा। हो सके तो मेरी इस आवाज को और भी ऊपर उठाने के लिए आपका प्यार अगर शेयर के रूप में मिलेगा तो मुझे इस बात की खुशी होगी कि मैं अकेला आवाज नहीं उठा रहा, एक आवाज आप भी उठा सकते हैं। आखिर में इस तरीके से चलता रहा तो आपके घर की बहू और बेटियों के साथ क्या होगा अंदाजा लगा लीजिएगा। आज भी ऐसा लग रहा है कि हम अंग्रेजों के शासन में ही पले बढ़े हैं, क्योंकि जो चाहे हमारे साथ वोट कर सकता है और हम कोई एक्शन भी नहीं ले सकते। बहुत बहुत धन्यवाद।